क्या हो अगर एक दिन आपको पता चले कि जिस देश को आपने अपना घर समझा वही आपको अचानक बाहर निकलने का आदेश दे दे। सोचिए, आपकी नौकरी, आपका घर, आपके बच्चों का भविष्य, सब कुछ एक कागज के फैसले पर टिका हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस फैसले के पीछे एक ऐसी महिला है जिसकी पहचान ही उस समुदाय से जुड़ी है जो आज सबसे ज्यादा निशाने पर है। इस वीडियो में हम आपको उस सच के अंदर लेकर जाएंगे जिसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमेगा, क्या यह सिर्फ कानून है या कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है, ये कहानी है पहचान, सत्ता और डर की राजनीति की। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो शायद आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, लंदन की सड़कों पर खड़े हजारों लोग नारे लगाते हुए, उन्हें बाहर निकालो। और दूसरी तरफ वो परिवार जो सालों से वहीं रह रहे हैं, अचानक खुद को पराया महसूस करने लगते हैं। क्या सच में लाखों लोगों को वापस भेजा जाएगा या ये सिर्फ एक शुरुआत है? I mean, there's old people, young people waking up in the morning and all they've got on their mind is what's happening in this country, what's happening to us. इस वीडियो में हम हर उस परत को खोलेंगे जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताई। कानून का असली मतलब, इसके पीछे की रणनीति और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, वो सच जो आपको चौंकाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो शायद आपकी सोच बदल दे। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। एक ऐसा देश जिसके नए नियम ने मुस्लिम परिवारों की नींदें उड़ा दी हैं। इस नियम को लागू करने वाली कौन सी मुस्लिम महिला है? क्यों इस देश में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ती जा रही है? इस कानून का भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या सच में लाखों मुसलमान वापस अपने अपने देशों में लौट आएंगे? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं जी यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित ब्रिटेन की, जो यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें 3 मुख्य देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ब्रिटेन अपने शाही परिवार और बकिंघम पैलेस के लिए मशहूर है और यहाँ का इतिहास सदियों पुराना है। इसने दुनिया के सबसे बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य पर शासन किया है। ये शेक्सपियर जैसे महान लेखकों की जन्मभूमि है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज ब्रिटेन की गलियां दंगों और विरोध प्रदर्शनों से गूंज रही हैं और निशाने पर है मुस्लिम समुदाय। जी हाँ, वही मुस्लिम समुदाय जिसका इतिहास यहाँ सदियों पुराना है और आज यह ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। लेकिन मुसलमानों का बसेरा यहाँ हुआ कैसे? तो आपको बता दें, ब्रिटेन में मुसलमानों का आगमन लगभग 300 से 400 साल पहले शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं सदी में मोरक्को और तुर्की से राजनयिक, व्यापारी और नाविक लंदन आने लगे थे। 18वीं सदी में लश्कर कहे जाने वाले भारतीय नाविक बड़ी संख्या में ब्रिटिश जहाजों पर काम करने आए और पोर्ट शहरों जैसे कार्डिफ, लिवरपूल और लंदन में बस गए। 1889 में अब्दुल्ला क्विलियम ने लिवरपूल में इंग्लैंड की पहली मस्जिद स्थापित की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को मजदूरों की जरूरत थी, जिसके चलते पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम यहां आकर बसे। 1980 के दशक के बाद सोमालिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों से शरणार्थी भी यहां आए और ब्रिटेन के ही होकर रह गए। साल 2025 के अनुमानों के अनुसार ब्रिटेन में लगभग 40 से 45 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो ब्रिटेन की कुल आबादी का लगभग 6% से 6.5% है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी लंदन में है, जहां लगभग 15% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर में भी बड़ी आबादी रहती है। जबकि ब्रिटेन में पैदा हुए 94% मुसलमान एक मजबूत ब्रिटिश पहचान के मालिक हैं, जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में योगदान देते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के मुसलमान हर साल वहां की अर्थव्यवस्था में लगभग 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है और देश को चलाने में मदद करती है। अकेले लंदन में मुसलमानों की कई 100 कंपनियां हैं। इन कंपनियों में न केवल मुसलमान बल्कि हर धर्म के लगभग 70,000 लोग काम करते हैं। यानी
वे दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम परिवार खाने पीने, कपड़ों और दूसरी चीजों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और सरकार को भारी मात्रा में टैक्स देते हैं, जिससे देश के स्कूल और अस्पताल चलते हैं। इतना ही नहीं, यानी ब्रिटेन के लगभग 15% डॉक्टर मुस्लिम हैं और NHS में लगभग 46,200 मुस्लिम कर्मचारी काम करते हैं। महामारी के समय मुस्लिम डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन पर काम किया और कई ने अपनी जान भी गंवाई। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दान में भी देता है। ब्रिटिश मुस्लिम सालाना लगभग 1.79 बिलियन पाउंड दान करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा है। अकेले रमजान के महीने में यह समुदाय लगभग 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा गरीबों को बांट देता है। जबकि राजनीति में भी मुस्लिम पावर लगातार बढ़ रही है। 2024 के आम चुनावों में रिकॉर्ड 19 मुस्लिम सांसद चुने गए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन मुसलमानों के इतने योगदान के बाद भी आज ब्रिटेन में उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। कई विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ मुस्लिम समुदाय को ब्रिटेन से खदेड़ देना चाहती है। बता दें, 13 सितंबर 2025 को लंदन में यूनाइट द किंगडम नाम से एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1.1 लाख से 1.5 लाख लोग शामिल हुए थे। इन प्रदर्शनों को लीड कर रहे थे एक बेहद विवादित नेता टॉमी रॉबिन्सन, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनके खिलाफ अपनी सख्त सोच के लिए जाने जाते हैं। रॉबिन्सन और उनके समर्थकों का मानना था कि ब्रिटेन में बाहर से आने वाले लोगों यानी प्रवासियों, खासकर मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे देश की पहचान खतरे में है। रैली में यह दावा किया गया कि यूरोप के मूल निवासियों को जानबूझकर मुस्लिम संस्कृति वाले लोगों से बदला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार उन लोगों की आवाज दबा रही है कि जो प्रवासियों के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने इसे फ्री स्पीच फेस्टिवल का नाम दिया था और सरकार से कई मांगे की। उनकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि ब्रिटेन में बाहर से आने वाले लोगों, खासकर मुस्लिम देशों से आने वाले शरणार्थियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। उनका कहना था कि ब्रिटेन अब और लोगों को नहीं संभाल सकता। इसके अलावा टॉमी रॉबिन्सन अक्सर मास डिपोटेशन यानी बड़े पैमाने पर लोगों को देश से निकालने की बात करते हैं। उनका निशाना खास तौर पर उन मुसलमानों पर होता है जो रिफ्यूजी बनकर हाल के वर्षों में आए हैं। वह खुलेआम कहते हैं कि इस्लाम एक खतरनाक विचारधारा है जो ब्रिटिश संस्कृति के साथ नहीं चल सकती। उनका तर्क है कि मुस्लिम समाज ब्रिटेन में घुल मिल नहीं पा रहा है। दरअसल टॉमी ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी में विश्वास रखते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें डर है कि एक दिन ब्रिटेन में मुसलमानों की संख्या वहां के मूल निवासियों से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए वह चाहते हैं कि प्रवासियों का आना पूरी तरह बंद हो और जो यहां हैं उन्हें निकाला जाए। हालांकि वह हिंदू धर्म का दिल से सम्मान करते हैं और कई मौकों पर हिंदू धर्म के प्रति अपना प्यार दिखा चुके हैं। साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सपोर्ट करते हैं। टॉमी रॉबिन्सन का कहना है कि हिंदू समुदाय ब्रिटेन में बहुत अच्छी तरह घुल मिल गया है। हिंदू समुदाय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और कानून का पालन करता है। वह हिंदुओं को अपना सहयोगी मानते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि कट्टरपंथी इस्लाम से हिंदुओं को भी खतरा है और ईसाइयों को भी। इसलिए वह उन्हें देश से खदेड़ने की बात कहते हैं। और अब ब्रिटेन की सरकार ने भी एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जो किसी भी नागरिक, खासकर मुसलमानों को एक झटके में स्टेटलेस बना सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह कानून ब्रिटेन की सरकार के सबसे पावरफुल विभाग होम ऑफिस के तहत लागू किया गया है और इस फैसले को शबाना महमूद ने मंजूरी दी है, जो सितंबर 2025 से ब्रिटेन की लॉर्ड चांसलर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस हैं। वह कुछ साल पहले फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लेकर एंटी इजराइल रैलियों में शामिल होती थीं और गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई की मुख्य आलोचक थीं। एक दशक पहले युवा एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने इजरायली सामानों के बहिष्कार के लिए कैंपेन भी चलाया था। इस दौरान उन्होंने बर्मिंघम के एक सुपरमार्केट को इसलिए कई घंटों तक बंद करा दिया था क्योंकि वहां इजरायली प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। लेकिन आज वही शबाना महमूद इमिग्रेंट्स, खासकर मुसलमानों के खिलाफ एक सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक बहुत सख्त रुख अपनाया है। शबाना महमूद ने आदेश दिया है कि जो लोग अवैध रूप से बिना वीजा के या नावों से ब्रिटेन आ रहे हैं, उन्हें बहुत कम समय में उनके देश वापस भेज दिया जाए। उन्होंने डिपोर्टेशन सेंटर्स को फिर से एक्टिव किया है, जहां से प्रवासियों को विमानों के जरिए वापस भेजा जाता है। शबाना का कहना है कि ब्रिटेन के नियम सबके लिए बराबर हैं और बिना परमिशन आने वालों को रहने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने उन गैंग्स को खत्म करने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी है जो लोगों को नावों के जरिए खतरनाक तरीके से ब्रिटेन लाते हैं। इसके अलावा शबाना महमूद ने उन देशों के लिए एक कठोर नीति अपनाई है जो अपने उन नागरिकों को वापस लेने में सहयोग नहीं करते। ऐसे जिन्हें ब्रिटेन से निकाला जाना है
ब्रिटेन ने ऐसे देशों को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि जो देश अपने अवैध प्रवासियों या अपराधियों के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी करने में देरी करते हैं या उन्हें वापस लेने से मना कर देते हैं, तो सबसे पहले उन देशों के नागरिकों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा सेवाओं को रोक दिया जाता है। इसके बाद वीजा फीस बढ़ाई जा सकती है या वीजा प्रोसेसिंग का समय लंबा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उस देश के सभी नागरिकों का वीजा पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाएगा, चाहे वह मुस्लिम हो या फिर किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हो। यानी जो लोग सालों से ब्रिटेन में रह रहे हैं, उन्हें अब कभी भी देश छोड़कर जाना पड़ सकता है। शबाना महमूद ने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिटिश कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को बिना उसे बताए ही रद्द कर सकती है, अगर सरकार को लगा कि वह इंसान किसी और देश में भी नागरिकता पाने का हक रखता है। दरअसल यह कानून ब्रिटेन के नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया एक प्रावधान है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक गुड के नाम पर नागरिकता रद्द की जा सकती है। उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी और इस नियम का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है ब्रिटेन में बसे मुस्लिम समुदाय पर, क्योंकि यहां रहने वाले ज्यादातर मुसलमान बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। इसके अलावा इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मोरक्को और यमन के लोग बड़ी संख्या में लंदन और दूसरे शहरों में रहते हैं। वहीं सोमालिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान और लीबिया के मुस्लिम समुदाय यहां दशकों से बसे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लागू किया गया नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट ने मुस्लिम समुदाय के बीच डर पैदा कर दिया है। ब्रिटेन में रहने वाले लगभग 90 लाख लोगों पर नागरिकता रद्द होने का कानूनी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि उनके पास दूसरे देश की भी नागरिकता है। अगर वह उन्हें अपने देश से निकाल भी देते हैं तो वे अपने मूल देश जाकर बस सकते हैं और वहां आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर चाहे आप भले ही ब्रिटेन में ही क्यों ना पैदा हुए हों, चाहे सालों से यहां रह रहे हों, आपका परिवार ब्रिटेन में हो, लेकिन अगर आपके माता पिता पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश से हैं, तो ब्रिटिश सरकार यह मान सकती है कि आप उस दूसरे देश की नागरिकता के हकदार हैं। इस आधार पर सरकार आपको ब्रिटिश नागरिकता से वंचित कर सकती है, यह तर्क देते हुए कि आप स्टेटलेस नहीं होंगे, क्योंकि आप दूसरे देश के नागरिक बन सकते हैं। इससे लोग खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करते हैं। नए कानून के तहत सरकार को अब नागरिकता छीनने से पहले नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि पहले उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देना जरूरी होता था ताकि वह अदालत में अपील कर सके, लेकिन धारा 9 सरकार को यह छूट देती है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के नागरिकता छीन सकती है अगर वह इंसान आतंकवाद, जासूसी या देश विरोधी एक्टिविटीज में शामिल हो, या फिर सरकार के पास उसका वर्तमान पता न हो या उससे संपर्क करना संभव न हो। ऐसे में वह देश की सुरक्षा के लिए व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है। बता दें, ब्रिटेन के इस नए नियम से भारत के लोगों पर भी गहरा और सीधा असर पड़ेगा। ब्रिटेन में लगभग 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से कई के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है या वे भारतीय नागरिकता के हकदार हैं। बिना नोटिस नागरिकता रद्द करने वाले कानून से उन भारतीयों में डर है जो ब्रिटेन में बस चुके हैं। अगर सरकार उन्हें किसी कारणवश खतरा मानती है तो वह यह तर्क दे सकती है कि वे भारत के नागरिक हैं, इसलिए उनकी ब्रिटिश नागरिकता छीनी जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन में अवैध रूप से छोटी नावों के जरिए आने वाले प्रवासियों में भारतीयों की संख्या काफी बड़ी है। अब ब्रिटेन सरकार भारत पर दबाव बनाएगी कि वह अपने इन नागरिकों को तुरंत वापस ले। अगर भारत देरी करता है तो ब्रिटेन भारतीयों के लिए विजिटर या बिजनेस वीजा के नियम और खड़े कर सकता है। तो दोस्तों, आप ब्रिटेन के इस नए नियम के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।